फर्स्ट ईयर होने दो, सेकंड ईयर होने दो या फिर थर्ड ईयर होने दो। आज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो जो दुःख है ना, वो सारे इंजीनियर्स के नस-नस में बसा हुआ दुःख है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स, ये जो लिखापटी वाला जो काम है, जो हर यूनिवर्सिटी में दिया जाता है और बच्चे आधे से ज़्यादा सेमेस्टर इसके ऊपर बर्बाद कर देते हैं। तो यार, इस असाइनमेंट्स को आप कितने दिन तक लिखने वाले हो? इस क्वेश्चन का जवाब आज ढूँढने की कोशिश करेंगे। उसका एक प्रॉपर प्लान आउट बताऊँगा, कब असाइनमेंट लिखना चाहिए, कब अपने केटी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए, कब अपने रेगुलर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए, यो-यो के साथ स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। नए आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये इम्पोर्टेंट वीडियो, ये इम्पोर्टेंट प्लान आउट अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। और हाँ, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी अपनी यूनिवर्सिटी वाइज सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फिर आप मुंबई से हो, पुणे से हो, डी बाटू से हो, एकेटीयू से हो, आरजीपीवी से हो, मकाउट से हो, सबकी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस असाइनमेंट के बारे में। देखो, एक इंजीनियर एक सेमेस्टर के दौरान क्या-क्या लिखता है? तो सबसे पहले वो लिखता है असाइनमेंट्स, बरोबर? असाइनमेंट्स, ठीक है? उसके बाद वो लिखता है ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स, उसके बाद वो लिखता है जर्नल्स एंड कुछ-कुछ कॉलेजेस में तो पनिशमेंट भी दी जाती है। पनिशमेंट मतलब ये पेपर 2 बार लिख के लाओ, ये पेपर 3 बार लिख के लाओ, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, ये मुझे लिख के दो। क्या होता है ना, इन सब में अगर 4 महीने की मेरी सेमेस्टर है, तो बंदा 2 महीना तो 2 मंथ तो इसी में लिखने में ज डाल देता है। 2 महीना। अभी सीन ऐसा है, ये जो सेमेस्टर है जिस वक़्त मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है क्योंकि ऑलरेडी ऑड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, अगर किसी बंदे को केटी है उस सेमेस्टर में, तो वो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम भी उसको अभी देनी है। मतलब लोड ज़्यादा हो गया। तो अभी इसके लिए कुछ प्लानिंग की आवश्यकता होगी, मतलब कैसे करना है? तो 2 हिस्सों में मैं इसको बाँटता हूँ। पहला है वीकडेज़ एंड दूसरा है वीकेंड्स। तो यार, वीकेंड्स पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये जो लिखापटी वाला काम है वो करने का ही नहीं। जो वीकेंड्स पे ये लिखने का काम कर रहा है, असाइनमेंट लिखने का काम कर रहा है, वो दुःख में ही रहेगा हमेशा। बात कड़वी लगेगी लेकिन सच है। क्योंकि वीकेंड्स का टाइम, कोई कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। उस टाइम पे केटी की पढ़ाई करनी है, रेगुलर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, नया कुछ सेल्फ स्टडी करने में वो समय आपको दे देना चाहिए। वीकडेज पे आपको ये सारी पढ़ाई कब करनी है? वीकडेज पे आपको लिखापटी वाला जो काम है वो करना है। देखिए बड़ी ध्यान से, वो करना है आपको 10:30 से 11:30 या फिर 10 से 11:30 ऐसे समय पे। ऐसे समय पे करना है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कॉलेज से आप आते हो, तो कॉलेज से आने के बाद अगर आप 7:30 बजे भी पढ़ाई को बैठ जाते हो, 7:30 से 9:30 तक, तो ये आपका हो जाना चाहिए सेल्फ स्टडी टाइम, और ये आपका होना चाहिए असाइनमेंट्स। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको असाइनमेंट लिखने बोल रहा हूँ क्योंकि तभी आपका दिमाग एकदम थका हुआ रहता है। थके हुए दिमाग में ऐसे काम करिए, थके हुए दिमाग में सेल्फ स्टडी कभी नहीं होती, नया कुछ सीखने का काम कभी नहीं होता। इसलिए इस समय पे आपको सेल्फ स्टडी करना है वीक डेज में। एंड 10 टू 11:30, 12 बजे से पहले तो कोई सोता नहीं है हमारी देश में, तो ऑब्वियसली आप उस समय तक बिल्कुल भी असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। छापना है छाप लो, किसी से फोटो मंगाना है फिर छापना है छाप लो, पीडीएफ मंगाना है छापना है छाप लो। वीक एंड्स पे इस चीज को देखने का भी नहीं, पेंडिंग है कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन कॉलेज को मत जा, उस टाइम पे पूरा दिन बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट कर डाल। समझ रहे मेरी बात को? अब अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, उस समय पे क्या करना है उसके लिए बाद में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल के लिए असाइनमेंट्स लिखने का काम कब तक करोगे? तो आपको वीकडेज़ में ही करना है। बिफोर टाइम आपके असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आई न्यू इट, इंजीनियर्स लोग को एन मोमेंट पे भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। उस एन मोमेंट के लिए वो मोमेंट ही रखना, उसके लिए पेंडिंग वर्क मत रखना।
तो पेंडिंग वर्क अपने डे टू डे लाइफ में ही कंप्लीट करो, तभी जाके अपने सब्जेक्ट्स क्लियर हो पाएँगे। और जिनको केटी है, अभी भी बता रहा हूँ, केटी बैचेस ऑलरेडी अपने स्टार्ट हो चुके हैं। पीडब्ल्यूई मैथ्स 1 के लेक्चर हो चुके हैं, मैकेनिक्स के लेक्चर आ रहे हैं, तो फटाफट से एनरोल करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिवर्सिटी वाइज़ केटी की बैचेस की लिंक दी गई है। शुरुआत करिए पढ़ाई को अभी के अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।